नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। करें, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस। किसको? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 में किसने किया था? कोशिका की खोज 1665 में किसने? रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक ने किए थे। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की। किसकी? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। पत्तियों का रंग पीला होने का क्या कारण है? पत्तियों का रंग पीला होना किसके कारण होता है? उसमें कैरोटीन का निर्माण होना। क्या? उसमें कैरोटीन का निर्माण होना। फलों के छिलके एवं फूलों में क्या पाए जाते हैं? फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक। क्या? वर्णी लवक पाया जाता है। कह रहा है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के। आरएनए तथा प्रोटीन के। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने होते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन। किसके? डीएनए तथा प्रोटीन के। केंद्रक में क्या क्या रहता है? केंद्रक में क्या क्या रहता है? डीएनए एवं आरएनए। डीएनए एवं आरएनए। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। डीएनए किस प्रकार का अम्ल है? डीएनए किस प्रकार का अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल। किस प्रकार का? न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है? कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है? प्रजनन एवं वृद्धि। क्या होता है? प्रजनन एवं वृद्धि। जीवों में वृद्धि एवं विकास किस विभाजन के कारण होता है? जीवों में वृद्धि एवं विकास किस विभाजन के कारण होता है? समसूत्री विभाजन के कारण। किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। कह रहा है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका है। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है? मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं? लगभग 5000 अरब कोशिकाएं। लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। किसने? जोहानसन ने। सबसे लंबी कोशिका कौन सी? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन। क्या है? तंत्रिका न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आरएनए का प्रमुख कार्य क्या? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी कहलाता है। अनावृत बीजी पौधा किसे कहते हैं? अनावृत बीजी पौधा कहते हैं जिनके बीजों पर आवरण या कवच नहीं होता। जिनके बीजों पर आवरण या कवच नहीं पाया जाता। पर आवृत बीजी पौधा किसे कहते हैं? आवृत बीजी पौधा उसे हम कहते हैं जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। शैवालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? शैवालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन। पर सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है? सबसे छोटा आवृत बीजी पादप लेमना। कौन है? लेमना। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप कौन सा है? सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकेलिप्टस। कौन? यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। कौन है? बुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। कौन? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रीजिया की। किसकी? विक्टोरिया रीजिया की। सबसे छोटा बीज किसका होता है? सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। किसका? आर्किड का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया का। किसका? लेडोसिया का।
सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा है? सबसे छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया। क्या है? जैमिया पिग्मिया है। केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। किसे कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने। कौन? वाटसन एवं क्रिक। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय। कौन? हृदय करता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त रहता है? एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त रहता है? 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त आरबीसी की संरचना कैसी होती है? लाल रक्त आरबीसी की संरचना कैसी होती है? गोलाकार, केंद्रक रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त। गोलाकार, केंद्रक रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त होती है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ में? अस्थि मज्जा में। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को। किसको? प्लीहा को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितना दिन? 2 से 4 दिन। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति प्रति मिनट कितनी होती? मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति प्रति मिनट 72 बार। प्रति मिनट 72 बार होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7। कितना? 7। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? तो 37 सेकेंड। अरे 23 सेकेंड। कितना लगता है? 23 सेकेंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में किसने किया था? रक्त समूह की खोज 1901 में किसने? लैंड स्टीनर। कौन? लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में कितने रक्त समूह होते? मनुष्य में रक्त समूह होते ए बी और ए बी ओ। ए बी ए बी ओ। कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। कौन? ओ कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? ए बी। कौन? ए बी। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mm का होता है। 120/80। श्वसन की प्रक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? श्वसन की प्रक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? शर्करा का। किसका? शर्करा का। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? अमाशय में। किसमें? अमाशय में। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। कहाँ से? मुख से। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन है? यकृत लीवर है। मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या 2। कितनी? किडनी की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित कर सकता है? 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर, लेकिन 1.5 लीटर इसमें माना गया है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। कितना? 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना? 8 होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में। कहाँ पर? स्टेपिज कान में। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन का मुख्य कार्य होता है सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? रक्तचाप को
कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती? मेडुला ग्रंथि। कौन? मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से होता है। शरीर के वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? शरीर के वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। कौन है? थायरॉक्सिन है। ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता क्या कहलाता है? ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता अनावृत बीजी क्या कहलाता है? अनावृत बीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर का एनामिल। दांतों के ऊपर का एनामिल है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। कितने कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय होता है। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कौन? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80%। कितना? 65 से 80%। मनुष्य के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मनुष्य के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पुरुषों के क्रोमोसोम XY पर। पुरुषों के क्रोमोसोम XY पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या? आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है? अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। दूध में मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है? दूध में मुख्य रूप से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है हाइपोएक्जिमा। कौन? हाइपोएक्जिमा रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक। कौन? सियाटिक है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। रंग वर्णांधता में मनुष्य किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता? रंग वर्णांधता में मनुष्य किन रंगों की पहचान नहीं कर सकता? लाल तथा हरे रंग की। लाल तथा हरे रंग की। करें कि रंग वर्णांधता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रंग वर्णांधता को अन्य किस नाम से? डाल्टनिक रोग। कौन सा नाम? डाल्टनिक रोग के नाम से जानते हैं। एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। किससे? HIV वायरस से होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया रोग में। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। बाल्यावस्था नवजात शिशु में मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? बाल्यावस्था नवजात शिशु में मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300। कितना? लगभग 300। मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डियां होती? मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डियां होती? 24। कितनी? 24 हड्डियां होती हैं। शरीर को संतुलित रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? शरीर को संतुलित रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। कितना? 1350 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? रक्त दाब की माप किस यंत्र से? स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से।
हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? केसिन। कौन? केसिन। लार में के मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन। कौन सा? टायलिन होता है। मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? यकृत लीवर में। कहाँ पर? यकृत लीवर में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 में किसने किया था? इंसुलिन की खोज 1921 में किसने? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। कौन? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। क्या है? आंवला है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल के अपघटन से। कहाँ से? जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे तेज होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे तेज होती है? लाल रंग के प्रकाश में। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। किसने? फंक ने। वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पौधे का जनन अंग क्या है? पौधे का जनन अंग फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। कह कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद पौधे का कौन सा भाग है? गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद पौधे का कौन सा भाग है? जड़। क्या है? जड़ है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन क्या है? अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना। क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पौधे के लिए भोजन तैयार करना। घाव भरने में कौन मदद कर सकता है? घाव भरने में कौन मदद करता है? लसिका। कौन? लसिका। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा था? रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेनिन कौन है? फाइब्रोनोजेन है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। आरबीसी में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी और यह कहाँ पाई जाती है? एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? फोटोट्रॉपिज्म। क्या? फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फल है कटहल। कौन है? कटहल है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। कह कि परहरित क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? परहरित क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम पाई जाती है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं? हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कैरोटीन तथा जैंथोफिल। कैरोटीन तथा जैंथोफिल। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन ने। पुरुष का कौन सा गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? पुरुष का कौन सा गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? यक्स वाई गुणसूत्र। कौन? यक्स वाई गुणसूत्र। किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? यूग्लिना को। किसको? यूग्लिना को। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था? भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस। कौन? ब्रायोफाइटस।
कह रहा है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे? थियोफ्रेस्टस को। मेंडल ने अनुवांशिकी शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अनुवांशिकी शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का। किसका? मटर के पौधे का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। कब? केवल दिन में। कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस द्वारा। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। कह रहा है एस्केरिस मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? एस्केरिस मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। कहाँ पर? आंत में। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। कहाँ पर? मेडुला में। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? 14। कितने? 14 होती हैं। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केसिन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। क्या है? दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय किसके द्वारा होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? जनन कोशिका। किसमें? जनन कोशिका में होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पानी क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल से। कहाँ से? जल से लेते हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन कौन से? पुष्प के जनन चक्र कौन है? पुमंग एवं जायांग। कौन है? पुमंग एवं जायांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। किसका? एसिटिलीन गैस का। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक। किसके अंतर्गत? एंटीबायोटिक। अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ होती हैं? मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क में। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी। कौन? विटामिन बी और सी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टार्च के पाचन में क्या सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में क्या सहायक होता है? लार। क्या? लार। ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई है एटीपी। क्या है? एटीपी है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अनुवांशिकी का नियंत्रण होता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा होता है। मलेरिया कारक कौन सा प्रोटोजोआ होता है? मलेरिया का कारक कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से। मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से। एड्स से शरीर का कौन सा भाग कण प्रभावित होता है? एड्स से शरीर का श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी। कौन? डब्ल्यूबीसी। छोटी माता का मुख्य कारक कौन सा विषाणु होता है? छोटी माता का मुख्य कारक कौन सा विषाणु है? वायरसेला विषाणु। कौन? वायरसेला विषाणु। कह मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। कितना? 26 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। पौधों में निर्मित ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? पौधों में निर्मित ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर। कितना? लगभग 90 सेंटीमीटर। कोशिकाएं किस ऊर्जा से वृद्धि तथा प्रजनन करती है? कोशिकाएं किस ऊर्जा से वृद्धि तथा प्रजनन करते? एटीपी ऊर्जा प्राप्त करके। किससे? एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? रीटर ने। किसने? रीटर ने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर ने। एक्स किरणों द्वारा रोगों के उपचार एवं अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्स किरणों द्वारा रोगों के उपचार एवं अध्ययन को रेडियोलॉजी क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पाद क्या था? प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पाद क्या था? एल्कोहल। कौन? एल्कोहल।
एंजाइम किसकी उत्पाद की क्रिया दर पर क्या प्रभाव डालता है? एंजाइम किसी उत्पाद की क्रिया दर पर क्या प्रभाव डालता है? उसकी दर को बढ़ा देता है, उसकी दर को बढ़ा देता है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे कम और किसमें सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे कम और किसमें अधिक होता है? सबसे कम होता है किसमें? बैगनी में, और सबसे अधिक लाल में। बैगनी रंग में सबसे कम और लाल में सबसे अधिक होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? वृक्क से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी। सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा कवकों में तथा सबसे बड़ा ट्रिलियम पौधे में। सबसे छोटा कवकों में तथा सबसे बड़ा ट्रिलियम पौधे में गुणसूत्र पाया जाता है। कह रहा है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। किसमें? कायिक कोशिकाओं में। ब्रेन मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ब्रेन मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ईसीजी द्वारा। किसके द्वारा? ईईजी द्वारा। गलती हो गया, सॉरी, ईईजी द्वारा। कह रहा है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। कौन? मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोज। क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। धातु की विकृति का संबंध किस तत्व से है? धातु की विकृति का संबंध किस तत्व से? फ्लोरीन से। किससे? फ्लोरीन से। ऊंट अपने कुबर का प्रयोग किस लिए करता है? ऊंट अपने कुबर का प्रयोग करता है वसा के संग्रह के लिए। किसके लिए? वसा के संग्रह के लिए। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन है? त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। दूध के खराब होने के कारण कौन सा जीवाणु है? दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। कौन? लैक्टोबैसिलस। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में जल की कमी से क्या होता है? मानव शरीर में जल की कमी से डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। किसके? विटामिन डी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? अस्थमा रोग होता है एलर्जी के कारण। किसके कारण? एलर्जी के कारण होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। किससे? पिट्यूटरी ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन होता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। कह रहा है कि एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन? स्त्रीलिंग हार्मोन। किस प्रकार का? स्त्रीलिंग हार्मोन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अस्थियों हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट और मशरूम किस श्रेणी के हैं? ईस्ट और मशरूम किस श्रेणी के हैं? फफूंद। क्या है? फफूंद है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज। कौन है? नागराज, किंग कोबरा। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। कौन? फाइलेरिया है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत लीवर में। कहाँ पर? यकृत लीवर में। मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव जाति का अध्ययन किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर? लिम्फोसाइट में। कहाँ पर? लिम्फोसाइट्स में। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। कौन? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन बीसीजी का पूरा नाम। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा? क्लोरेला। कौन है? क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम 1802 में किसने किया था? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवेनस। कौन? लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस। कार्य पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं? सजीव तथा निर्जीव घटक। सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य है।
पौधों में बना ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? पौधों में बना ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। उगते हुए बीज किस प्रकार का श्वसन करते हैं? उगते हुए बीज किस प्रकार का श्वसन करते हैं? अनाक्षी श्वसन। किस प्रकार का? अनाक्षी श्वसन। प्लेग किस प्रकार की बीमारी है? प्लेग किस प्रकार की बीमारी है? संक्रामक बीमारी। किस प्रकार की? संक्रामक बीमारी है। जीवों का वातावरण के अनुरूप ढलना क्या कहलाता है? जीवों का वातावरण के अनुरूप ढलना क्या कहलाता है? अनुकूलन। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1944 में किसने किया था? डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1944 में किसने किया था? मैकलाइट तथा मैककार्टी ने। मैकलाइट तथा मैककार्टी ने। डीएनए कोशिका को किस कार्य के लिए निर्देश देता है? डीएनए कोशिका को किस कार्य के लिए निर्देश देता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक, पादप जंतु। मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक, पादप जंतु। कह कि परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से? परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से? उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक है। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में क्या आते हैं? हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में क्या आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल, जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थलमंडल आते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? साइनोबैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1855 में किसने किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1855 में किसने किया था? नागोली ने। किसने? नागोली ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में किसने किया था? रॉबर्ट अल्टमैन ने। कौन? रॉबर्ट अल्टमैन ने। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तंबाकू की लत उसमें उपस्थित किस पदार्थ के कारण होती है? तंबाकू की लत उसमें उपस्थित किस पदार्थ के कारण होती है? निकोटीन। किसके कारण? निकोटीन। फंक ने विटामिन की खोज किस वर्ष में किया था? फंक ने विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। कौन? ए, डी, ई के हैं विटामिन। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन ई। कौन? विटामिन ई। किण्वन विधि से तैयार होने वाला प्रथम अम्ल कौन सा है? किण्वन विधि से तैयार होने वाला प्रथम अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड। कौन? लैक्टिक एसिड। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कौन सा है? जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। कौन? कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? क्लोरोप्लास्ट और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी गुनी अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी गुनी अधिक होती है? 7 गुनी। कितनी गुनी? 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कहाँ पर? कायिक कोशिकाओं में होता है। किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? अर्धसूत्री विभाजन। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। परहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन से? परहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम है। ठीक है। मसूड़ों से खून निकलना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना किस विटामिन का लक्षण है? विटामिन सी। किसका? विटामिन सी का। हैजा के टीके की खोज किसने किया था? हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने का अंग कौन करता है? किडनी वृक्क। कौन? किडनी वृक्क। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। किसमें? अम्लीय माध्यम में। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। किस रक्त कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता? किस रक्त कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता? श्वेत रुधिर कोशिकाओं। डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का रंगहीन होने का क्या कारण है? डब्ल्यूबीसी का रंगहीन होने का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन का अनुपस्थित होना। हीमोग्लोबिन का अनुपस्थित होना।
रक्त की प्रकृति कैसी होती है और इसका पीएच मान कितना होता है? रक्त की प्रकृति कैसी होती है और इसका पीएच मान कितना होता है? क्षारीय। पीएच मान 7.4। कितना? क्षारीय। पीएच मान 7.4। आरएच फैक्टर क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? आरएच फैक्टर क्या है और कहाँ पाया जाता है? एक प्रकार का एंटीजन जो आरबीसी में पाया जाता है। एक प्रकार का एंटीजन जो आरबीसी में पाया जाता है। वृक्क का निर्माण किससे होता है? वृक्क का निर्माण होता है नेफ्रॉन द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को। किसे? नेफ्रॉन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख सर्वप्रथम अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र का प्रमुख सर्वप्रथम अंग कौन सा? मस्तिष्क। कौन है? मस्तिष्क है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। शर्करा में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है? शर्करा में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। कौन? ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज पाया जाता है। रुक्षांश पौधे में किस रूप में पाया जाता है? रुक्षांश पौधे में किस रूप में पाया जाता है? सेलुलोज के रूप में। किसमें? सेलुलोज के रूप में। रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? रुक्षांश का मुख्य कार्य है पानी को रोक कर रखना। पानी को रोक कर रखना, कब्ज से बचाना। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में। कहाँ पर? तरुण पुष्प कलिकाओं में। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेलुलोज। क्या नहीं पाया जाता है? सेलुलोज नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। केचुआ के पास कितनी आंखें होती? केचुआ के पास होता है एक भी आंख नहीं, कोई नेत्र नहीं होता। केचुआ के पास कितनी आंखें होती? एक भी नहीं। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। कौन है? व्हेल शार्क है। सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौवा का वैज्ञानिक नाम है कोवर्स स्प्लेडेंस। क्या है? कोवर्स स्प्लेडेंस है। अरे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित रखता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस रखता है। शाकाहारी जीवों में सामान्यतः क्या लंबी होती है? शाकाहारी जीवों में सामान्यतः क्या लंबी रहती है? आहार नाल। क्या? आहार नाल। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किस रूप में होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में सेरिब्रम क्या नियंत्रित करता है? मानव शरीर में सेरिब्रम नियंत्रित करता है चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को। चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को। डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? सरीसृप, स्तनधारी, जैविक दृष्टि से स्तनधारी। सरीसृप, स्तनधारी, जैविक दृष्टि से स्तनधारी। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दों का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को। लोहे का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। किसमें? हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली को। किसको? तिल्ली, स्प्लीन को। कह कि अमातीसार रोग किसके कारण होता है? अमातीसार रोग होता है अमीबा से। किससे होता है? अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से। किससे? कैडमियम प्रदूषण से। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। कौन है? रेनिन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। डायनासोर किस काल के सरीसृप थे? डायनासोर किस काल के? मेसोजोइक काल के। किसके? मेसोजोइक काल के। मोती का निर्माण किस जीव संघ द्वारा होता है? मोती का निर्माण होता है मोलस्का द्वारा। किसके द्वारा? मोलस्का के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट क्या कहते हैं? मैगोट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन? अफ्रीकन हाथी। कौन? अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता। कौन है? चीता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी न्यूजीलैंड का। कीवी न्यूजीलैंड। प्रोटीन शरीर में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर में किसमें सहायता करता है? शरीर की वृद्धि में। किसमें? शरीर की वृद्धि में। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस काल से? पी कैम्ब्रियन काल से। पी कैम्ब्रियन काल से।
कह रहा है कि ताड़पिन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ताड़पिन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। किससे? चीड़ के वृक्ष से। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हाइनीमैन कौन है? हाइनीमैन है। किसके सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? किसके सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? एस्पिरिन के सेवन से। किसके? एस्पिरिन के सेवन से। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम लुई ब्राउन। क्या था? लुई ब्राउन। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विश्व के प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? सोमेट्रोट्रापिन हार्मोन की कमी से। सोमेट्रोट्रापिन हार्मोन की कमी से। पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग किसके कारण होता है? पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कब निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कब निकलती है? श्वसन के दौरान। कब? श्वसन के दौरान। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए तथा आरएनए। 2 प्रकार के, डीएनए तथा आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र किस पौधे में होता है? सबसे अधिक गुणसूत्र किस पौधे में होता है? ओफियोग्लोसम नामक फर्न में। ओफियोग्लोसम नामक फर्न में। मानव गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? मानव गुर्दे का भार लगभग होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा। कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? लोहा। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? यकृत का। किसका? लीवर का। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को। किसे? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्रोमोसोम का शब्द 1888 में किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 में किसने किया था? डी वाल्डेयर ने। किसने? डी वाल्डेयर ने। एड्स की खोजकर्ता सर्वप्रथम 1981 में किसने किया था? एड्स की खोज सर्वप्रथम 1981 में किसने किया था? माइकल गोटलीब, यूएसए। कौन? माइकल गोटलीब, यूएसए ने। टिटेनस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? टिटेनस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क के अधर तल में। कहाँ पर? मस्तिष्क के अधर तल में। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? गर्दन में। ट्रेकिया और लैरिंक्स के धरल अधर तल में। कहाँ पर? गर्दन में ट्रेकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर थायराइड ग्रंथि स्थित रहती है। कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम। कितना? 0.6 ग्राम होता है। आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। किसे? प्लीहा को। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? पित्त रस का पीएच मान होता है 7.5। कितना? 7.5 होता है। करा लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में किसने देखा? डी डुवे ने। कौन? डी डुवे ने। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड कौन है? हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? स्तनधारियों का हृदय कितने चैम्बर का? 4। स्तनधारियों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4। किस स्तनधारी के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है? किस स्तनधारी के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है? बकरी। किसका? बकरी का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है? प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। कौन? एनीमिया होता है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 30 से 32 फीट। कितना? 30 से 32 फीट होता है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। कौन है? सेरिबेलम। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम 1840 में किसने किया था? प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम 1840 में किसने किया था? मुल्डर ने। किसने? मुल्डर ने। कह रहा है कि कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60। किसका? कोबाल्ट 60 का। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में
एड्स का पहला मामला कब मिला था? भारत में एड्स का पहला मामला मिला था 1986 में। कब? 1986 में। शरीर की कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? शरीर की कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्मम या ट्यूमर क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मम या ट्यूमर कहते हैं। मानव शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? मानव शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? करीब 50 लाख। कितना? करीब 50 लाख। कह रहा है कि भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ? भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में। कहाँ पर? 6 अप्रैल 1986 में। नाम इंदिरा। क्या नाम? इंदिरा। सुई चुभोकर इलाज करने की चीनी विधि को क्या कहते हैं? सुई चुभोकर इलाज करने की चीनी विधि को कहते हैं एक्यूपंक्चर। का एक्यूपंक्चर कहते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। कौन? राइजोबियम पाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल। कौन सा भाग? एरिल खाया जाता है। पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1892 में किसने किया था? विषाणु की खोज 1892 में किसने किया था? इवानोवस्की। किसने? इवानोवस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स साल्क ने। कौन? जोन्स साल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती? 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी। श्वेत रक्त कण WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कण WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। किस नाम से? ल्यूकोसाइट। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। कौन? पेनिसिलिन। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइकस को। किसको? साइकस को। गन्ना के प्रवर्धन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तना काठ। किसका? तना काठ। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हैग्गो डी ब्रीज ने। कौन? हैग्गो डी ब्रीज ने। गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। पुरुष का जीन संगठन क्या होता है? पुरुष का जीन संगठन क्या होता है? XY। क्या होता है? XY होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि। किससे? लैक्रिमल ग्रंथि से। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, GK GS के, तो हमसे जुड़े और लाभ उठाएं। जय हिंद।